हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में और एक कॉमन सवाल के बारे में कि भैया मेरा वाला अल्टकॉइन नहीं पंप हो रहा है, बाकी अल्टकॉइंस तो पंप हो रहे हैं और टॉप 5 कॉइन्स की चर्चा है। तो इस समय आप हर जगह सुन रहे होंगे कि भैया ये टॉप 5 कॉइन खरीद लो और इसके बाद में आपको इतना मुनाफा हो जाएगा। वो बात सही है कि अगले 20 से 30 दिनों के अंदर एक हैवी अल्ट सेशन हमारा इंतजार कर रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर 20 से 30 दिन में मान रहा हूं रफली, यानी कि एक महीना दिसंबर के मंथ में मैक्सिमम अल्टकॉइंस आपको उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जो अल्टकॉइन नहीं उड़ रहे मतलब समझ लो कि भैया उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है इंटरनली। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी। और ये क्या चैलेंज है कि सर्दियां खत्म होने से पहले यानी कि मार्च से पहले हमारे इस चैलेंज का जो भी कैपिटल होगा जैसे कि $50 $100 इसको हमें 5x में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5x वाला ये चैलेंज होगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको पहला ही लिंक बिटगेट का मिलेगा। इस बिटगेट के लिंक पर आपको क्लिक करके सिंपली सिर्फ साइन अप करके अकाउंट बना लेना है। मैं कोई भी यहां पर बड़ी चीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिंपली आपको कम से कम अकाउंट बना लेना है और उसके बाद में जैसे हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपकी सिर्फ यूआईडी आप शेयर कर देना, ठीक है। तो बस इतना सा स्टेप है, जल्दी से जाके कर लो, फिर मिलते हैं उसी चैलेंज के अंदर, ठीक है। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना है, मतलब करना है, क्योंकि मार्केट से आने वाली जितनी भी इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके तुरंत से ज्वाइन कर लो। ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। देखो बीटीसी की सीधी बात, इस समय जो मेन सवाल है कि भैया क्या बीटीसी को शॉर्ट कर दे, क्योंकि बिटकॉइन इतना ऊपर बढ़ गया है और अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया अब तो ये सीएमई गैप के पास जाएगा ही जाएगा। फिर कह रहा हूं मेरे भाई, यहां पर लगभग 95 तक तो आपको शॉर्ट का सोचना ही नहीं है। कल भी काफी लोग शॉर्ट करके बैठे थे, आई नो, और फिर अपना पैसा गवाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट से बचो। अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा और वेट करके 95 के आसपास से ऑर्डर लगा दो। लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है वो एक्यूमुलेशन फेज की लग रही है, यानी कि अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यूं दिख रहा होगा कि भैया देखो कल भी देखो एक फेक ब्रेकडाउन देख के लोगों को ललचाया। यहां पर देखो, यहां पर काफी लोग इसको यहां पे शॉर्ट करेंगे लेकिन वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। तो ये चल रहा है छोटा सा भी एक्यूमुलेशन जोन। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया बेवकूफी मत कर देना एक बड़ा स्विंग शॉर्ट ओपन करके। और अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा और वेट कर लो 95 के आसपास। मैं खुद आपको शॉर्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये चीज हो गई कि भैया फिलहाल मैं तो पर्सनली कोई शॉर्ट नहीं लेके रखूं, सीधी सी बात हो गई। और अगर आपको कोई ऑर्डर लगाना भी है लॉन्ग का तो वो देखो इस समय ये उड़ता तीर उठाओगे तो भैया फिर समझ गया ना कहां घुस जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं लगभग हमारे 80,000 जोन के आसपास और 77 के आसपास तो है, वहां मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर डाउन के मोमेंट पे ही हमें एक ऑर्डर लगाना है, इससे पहले बीच में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो बीटीसी का। अच्छा, ओंडो का याद है आपको दोस्तों, मैंने आपको कुछ समय पहले ओंडो की ट्रेड दी थी और ओंडो यहां पर इसी ट्रेड लाइन पर रिटेस्ट करके लगभग 20 से 21% तक पंप हुआ है। मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर, वहां पर एक भैया ने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने उनको कहा था कि भैया RW कैटेगरी के ऊपर जरूर से ध्यान रखना। ओम हो गया, ओंडो हो गया, इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिल रहा है। एक भाई ने तो लगभग 3x की लेवरेज के साथ में 41% से ज्यादा का प्रॉफिट निकाल लिया है। तो भैया थोड़ा सा सीरियसली वीडियोस को देख लिया करो। तो ओंडो की छोड़ो, इस समय आप ये भी देख रहे होंगे कि भैया मीम कॉइन्स का बड़ा सीजन आ गया है। पहले डोज पंप हुआ, फिर शिबा, फिर वेव, फिर बाकी जो मीम कॉइन्स है वो पंप होते हुए देखने को मिले। अभी फ्लोकी का भी नंबर आया है, फ्लोकी फाइनली कोइनबेस के ऊपर लिस्ट हो गया है और इसी की वजह से, इस अपडेट की वजह से इसके अंदर एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी भी काफी लोग जो सोच रहे हैं कि भैया मैंने तो मिस कर दिया, अब किस कोइन के ऊपर ध्यान दे, तो मेरे भाई जैसे ही बीटीसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत भी करेक्शन देखने को मिले, आप ऐसे मीम कोइन को उठाओ जो कि अभी बिल्कुल चर्चाओं में नहीं है। और वो कोइन कैसे, जैसे कि बेबी डोज कोइन, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि बॉम, ये ऐसे कोइंस है जो कि अभी बिल्कुल सुस्त हुए पड़े या फिर लोग इनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। तो आप इनकी तरफ जा सकते हो, बट अभी नहीं, जब बीटीसी में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिले। समझ में आ गया? तो ये जो कोइंस है फिर आपको धमाकेदार प्रॉफिट दे सकते हैं। और याद रखना फ्यूचर्स के अंदर ट्राई मत कर लेना, क्योंकि मीम कोइंस आपको पता ही है कि जितना देते हैं उससे ज्यादा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया मेरा वाला अल्ट कोइन तो बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने इस कोइन को तब बाय करा था, मैंने 21 में बाय करा था, मैंने 22 में, मैंने लास्ट ईयर ही बाय करा था। मैंने कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि भैया मैंने इसी साल बाय करा था और वहां से अब तक ये काफी खत्म हुआ पड़ा है। अब देखो मेरे भाई, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जो कोइन अभी आपको रुला रहे ना और फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग कोइन है, वो आपको अगले 30 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं रैली करते हुए देखने को मिलेंगे। और जो कोइन आपने बाय करके रखा है और वो इस सीजन में भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो आप यहां पर समझ लेना कि भैया उस
प्रोजेक्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है, इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे मार्केट में भी वो एकदम सुस्त हुआ पड़ा है। तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके आपको किसी और अल्टकॉइन में आ जाना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। तो भैया सिंपल सी बात ये कि सारे अल्टकॉइन उठेंगे जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको होल्ड करना पड़ेगा। आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देख लेना जब डोमिनेंस हमें गिरती हुई देखने को मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि भैया आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि लगभग दिसंबर का मंथ मान सकते हो, उसके अंदर आपको आपके जो मरे हुए अल्टकॉइन्स है ना, वो भी एकदम जिंदा होते हुए दिखेंगे, काफी पंप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा और पेशेंस बना लो, इतने दिनों से पेशेंस रख के रखा है। और रही बात टॉप 5 टॉप 3 कॉइन्स की, तो देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि हर अल्टकॉइन का नंबर आना है। अब टॉप 5 के नाम पे मैं आपको कोई सा भी कॉइन बताऊंगा, वो आगे आने वाले 3-4 महीनों के अंदर पंप होने ही होने, और फिर उसका क्रेडिट मुझे नहीं लेना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ सेलेक्ट भी करना है तो इस समय आप जो पुराने अल्टकॉइन्स है उनके ऊपर तो दे ही सकते हो, लेकिन जो अभी न्यू इस साल के अंदर आए हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि बाइनेंस लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट, उसमें की जैसे एआई कॉइन हो गया, ये भी सुस्त पड़ा है। इसके अलावा पिक्सल हो गया, ये साइडवेज कंडीशन में, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। इसके अलावा सागा हो गया, एक्सआई हो गया, ये जो कॉइन है ना जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पोर्टल हो गया, इन कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दो, क्योंकि ये ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अच्छे हैं और इसी साल लॉन्च हुए और अभी तक इन्होंने असली बुल रन नहीं देखा है। तो ऐसे कॉइन के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करके रखना। मुझे लगता है कि इन कॉइन्स का नंबर जल्दी आ सकता है, बजाय उनके कि भैया जो मीम कॉइन्स है जैसे डॉग्स मीम, इनका मैं इनके बारे में इतना ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है जैसे कि पिक्सल, एआई, पोर्टल, इनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि भैया इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भैया अल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रखो। और अगर आपको टॉप 5 टॉप 3 में जाना है तो भैया उनमें से आपका एक कॉइन इन बाइनेंस लॉन्च पूल वाले प्रोजेक्ट का होना ही चाहिए। समझ में आ गया? तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।